अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार ने एक अभिभावक के रूप में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्राप्त प्रदान किया है। ऐसे लगभग 6000 बच्चों को शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। हमारी सरकार ने दिव्यांग माता पिता के बच्चों तथा सेमी ऑर्फन के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पिछले 3 वर्षों में 99,799 मामले मंजूर किए गए हैं। साथ ही हमने पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक और आध्यात्मिक और स्वच्छता पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और देवरा उपमंडल के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क बनाने का काम जारी है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित प्रदेश भर में हेलीपोर्ट, हेलीपैड, रोपवे निर्माण, इको एंड टूरिज्म साइट, स्काई वॉक ब्रिज आदि के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम अपने युवाओं को के बेहतर भविष्य और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 24,020 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई है। इसकी तुलना में पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 20,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। सरकारी क्षेत्र के अलावा हमारी सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र में भी 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मामला भी आगे बढ़ाया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन किया है और प्रति परिवार आय की पात्रता को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। इन नियुक्तियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति के तहत सरकार ने ऐसे पात्र 980 आवेदकों की नौकरी प्रदान की जा रही है। अभी तक 26 युवाओं को विदेश भिजवाया जा चुका है और 160 युवाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सरकार की गारंटी है, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। ऐसा हिमाचल में पहली बार हुआ है। आज पूरे देश और दुनिया में युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। राष्ट्रीय नारकोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1% आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, इसलिए 2% आबादी का अर्थ है 3 करोड़ लोग, जिसमें अधिकांश युवा है। हमने युवाओं की इस बुराई से बाहर निकालने के लिए चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान चलाया है, जिसमें युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सभी मिलकर इस बुराई को समाप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि हम आज यह शपथ लें कि हम सब मिलकर चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण करें। देश का युवा अगर नशे से ग्रस्त होगा तो प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें नशे के तस्करों और युवाओं को अपने जाल में फंसाने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम नशा छोड़ने वालों के ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र सिरमौर के कोटला ब्लॉक में बना रहे हैं। इस सेंटर के पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सेंटर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। हमने चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा
भी की है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से हम प्रदेश को अगले साल तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने का अपना संकल्प पूरा करने में कामयाब होंगे। आज के इस गौरवमय दिन पर हमारा दायित्व है कि हम पिछले 55 वर्षों में हमने जो हासिल किया है उसका मूल्यांकन करें और यह भी सोचें कि आने वाले वर्षों में हम अपने प्यारे हिमाचल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसी सोच और जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार ने समृद्ध हिमाचल विजन नाम से एक दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू किया है, जो अब अंतिम चरण में है। यह विजन दस्तावेज प्रदेश के लोगों, विशेषज्ञों, प्रशासन और संस्थानों से विचार विमर्श करके तैयार किया गया है। इसे बनाने में हमने हिमाचल के पर्यावरण, मेहनती जनता की अपेक्षाएं और हमारी मजबूत सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखा है। इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, आपदाओं से सुरक्षित हो और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। यह तत्कालिक लाभ का नहीं बल्कि युवाओं, किसानों, उद्यमियों और आम लोगों के लिए स्थायी अवसरों की बात करता है। आज के इस अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यह एक विजन, एक साझा दिशा दिखाने वाला दस्तावेज होगा जो विकास और जिम्मेदारी, प्रगति और पर्यावरण संरक्षण तथा सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश आगे भी निरंतर प्रगति करता रहे और अपनी पहचान को सुरक्षित रखे। हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां छोड़ी थी। वर्तमान समय में वेतन व पेंशन आदि का कुल बकाया एरियर 8555 करोड़ है। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनों को जिनकी 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन का एरियर का पूरा भुगतान 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, जिस भुगतान पर 90 करोड़ रुपया खर्च होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पेंशन आदि के रिवीजन के कारण ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का एरियर नहीं मिला। मैं घोषणा करता हूं इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एरियर का अतिरिक्त 50% तथा लीव के एनकैशमेंट के 70% एरियर का भुगतान इसी जनवरी माह में कर दिया जाएगा। इस घोषणा से ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट एरियर पर 96 करोड़ रुपया खर्च करता हूं। मैं आज प्रागपुर की इस धरती पर आया हूं। प्रागपुर में मैं छोटे होते हुए हमेशा आता जाता रहा हूं। इस प्रागपुर एक हेरिटेज विलेज है। इस अवसर पर मैं प्रागपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूं। ये मांग काफी लंबे समय थी। इसी अवसर पर मैं नलसुआ में एक पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है हम मिलकर एक ऐसे खुशहाल हिमाचल की सशक्त नींव रखेंगे जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा और समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। समस्त प्रदेशवासियों को एक बार फिर पूर्ण राज्योत्सव दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।